अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। तो काफ़ी दिनों बाद और काफ़ी अरसे बाद ये फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री पे मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा हूँ। और ये जो फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपने जो मोहब्बत मुझे न्यूमेरिकल्स की जो कैलकुलेशंस हैं उन पे दी है, आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, आपके जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके मैं आंसर्स भी करता हूँ आपको जब मैं उनको देखता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप वो लेक्चर्स कीनली देखते हो, उसको आप अंडरस्टैंड भी करते हो, और कुछ क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हो, और कुछ जो उसमें माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं लाइक कैलकुलेशंस में, है ना, वो मुझे बताते भी हो कि सर यहाँ पे ये आना था। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करते हो। और वहाँ पे ही आपके कुछ कमेंट्स थे कि सर हमें चैप्टर 5 में क्वांटम नंबर्स पे आपकी बड़ी मोहब्बत थी, और अब हमने ना, आपने कमेंट्स किए थे कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उस पर भी वीडियो बनाएं। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसान और ईजी वे में समझेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा भी लगेगा और आप इसको लाइक भी करेंगे। तो आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारी ये वीडियो होगी इसमें सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ही फोकस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको कहते हैं। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो होगा ऑफबा प्रिंसिपल, देन हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देन हुंड्स रूल, एंड देन लास्ट पे हम N+L रूल को देखेंगे, जिसमें हम एक वो याद रखते हैं स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस वाला। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ बाज प्रिंसिपल। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने से पहले मैं अज्यूम करूंगा आपको क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, और अगर आपको नहीं आता तो मेरा ही लेक्चर इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है ऑन क्वांटम नंबर्स, तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 3 के, चैप्टर 8 के ऑन योर फर्स्ट ईयर क्लास, वो भी इस पर अपलोडेड हैं। तो उसी पे आपके ज़्यादा कमेंट्स थे जिसको देख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो आइए शुरू कर लेते हैं। ज़्यादा बातें होंगी तो फिर आप कहेंगे कि सर तो ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हमें पढ़ा कुछ भी नहीं रहे या बता कुछ भी नहीं रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो होगा ऑफ बाज। अच्छा, ये जो कुछ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो ना इसको साइंटिस्ट समझ लेते हैं, मैं भी पहले समझता था, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट नहीं है। ऑफ बा प्रिंसिपल, ऑफबा आई थिंक ये ग्रीक वर्ड होता है और इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग एनर्जी। तो हमने किन की इंक्रीजिंग एनर्जी की बात करनी है, पहले हम एनर्जी इसको जान लेते हैं। इंग्लिश में हम इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, वो क्या होगी देखो। द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी filled in energy subshells by increasing order of their energy। हाँ, हमने इलेक्ट्रॉन्स को सबशेल्स के अंदर फिल करना है, और किस बुनियाद पे करना है कि सबशेल्स की एनर्जी किस तरतीब से बढ़ रही है। लाइक जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसको हम पहले फिल कर देंगे, जिसकी उससे ज़्यादा होगी उसको बाद में, देन उसकी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसको लास्ट में फिल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फिल करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम फिल करना चाहते हैं, तो पहले हम किसको फिल करेंगे, 1s को, देन हम फिल करेंगे 2s को, देन हम 2p को, एंड सो ऑन। तो अभी हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। इसमें कोई अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो वो मैं आप यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज हम अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस असूल के मुताबिक लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कार्बन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। तो पहले हम 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मैंने पूरे कर दिए। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और तो टोटल 6। तो हमने एनर्जी के बढ़ते हुए एनर्जी सबशेल्स की बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना। दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई रियली होप कि ये पहला जो ऑफबा प्रिंसिपल है सिंपल सा, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये अब साइंटिस्ट के नेम पे है, पॉलीज नहीं, ठीक है, पॉलीज नहीं है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अच्छा, अब हम जब भी क्वांटम नंबर्स की बात करते तो हमारे जहन में 4 क्वांटम नंबर्स आते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, नंबर 2 यस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक और बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। अब सर वो कैसे? हाँ, जो सबशेल होता है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, शेल में भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आपने याद रखना है। मसलन अगर हम पी सबशेल की बात करें तो उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो यहां पे जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की जो एक ही ऑर्बिटल में होते हैं कि उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। मैं पहले इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं चूंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस ऑर्बिटल में रहते हुए उसकी चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज कभी सेम नहीं आएंगी। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कोई भी आप 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हो किसी भी एक ऑर्बिटल में। लेट्स सपोज हम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं। 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, बाद में इसको मैं चेंज करूंगा। देखो, हमारे पास s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। s वैसे सबशेल भी ऑर्बिटल भी है, क्योंकि इसका फर्दर कोई ऑर्बिटल नहीं होता, ओरिएंटेशन नहीं होती। ये मैं आपको क्वांटम नंबर में सिखा चुका हूं। खैर, हम अब बात करते हैं। यहां पे देखो, अब 1s में जो हमारे पास n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चूंकि इसका 1 है, और जो हमारे पास l की वैल्यू होगी वो होगी 0। आपको पता है जो हमारे पास s सबशेल होता है उसके लिए l की वैल्यू 0 होती है। और अभी आपको बता के हटाऊं कि जो s सबशेल है इसका एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसकी m वैल्यू 0 होती है। तो हम इसकी जो स्पिन वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे यहां पे +1/2। तो ये हमारा, आपको पता है स्पिन क्वांटम नंबर 2 होते हैं, +1/2 और -1/2। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन की मैंने लिखी है, दिस इज फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसी 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन की n वैल्यू 1 है, l वैल्यू 0 है, m वैल्यू 0 है, लेकिन s वैल्यू +1/2 है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, अब ये हम सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखने लगे, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप चेक करो, n की वैल्यू 1 ही होगी क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, और s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन ये जो स्पिन होगी ना, ये होगी -1/2। तो आप चेक कर लो, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं आई। हम यूं भी कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होता है, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट स्पिन होती है। सिंपल इज दैट, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, ये 2 लिखना था मैंने, सॉरी, दोबारा लिख देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग, यानी एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट स्पिन से होंगे, ऑपोजिट स्पिन से होंगे, चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होती, मींस आखिरी जो क्वांटम नंबर हमारा स्पिन है वो डिफरेंट होगा। तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होती, इट मींस दे आर प्रेजेंट विद ऑपोजिट स्पिन इन द सेम ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। सो दैट्स इट अबाउट हॉर्न्स रूल। अब इसमें एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास, हम उससे इसको समझ लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें कार्बन की, अब कार्बन हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 के साथ है, तो हम इसको यूं लिखेंगे 1s2 2s2 2p। अच्छा, यहां पे आ गया 2, प्रॉब्लम आ गई ना। हाँ, क्योंकि p के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py एंड 2pz। सो हम ये कर सकते हैं कि इसी में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दें, तो ये तरीका जो होगा वो होगा गलत। इसका मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो यहां पे सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। उसने हमें ये तो बता दिया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होती, यानी दे रिजाइड 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन, बट ये नहीं बताया कि हमने अगर ऐसे कंडीशन बन जाए तो कैसे फिल करना है। तो इसका जवाब हमें मिलेगा इस प्रिंसिपल से जिसका नाम है हॉर्न्स प्रिंसिपल। तो अब हम उसको सीखते हैं।
ये काफ़ी बड़ी डेफिनेशन थी, तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीडली मूव करवाया। अब मैं इसको बोल के बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। यही कार्बन को मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। कार्बन हमारे पास 6 है। रूल दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम समझेंगे तो ये डेफिनेशन जो है वो आप खुद लिख लिया करोगे, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आनी चाहिए। तो हमारे पास p के जो ऑर्बिटल है ना बच्चों, वो हैं 3, 2px, 2py और यस 2pz। अब ऊपर ना एक हमने कंडीशन लगा दी, इफ एक्स्ट्रा डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब पहले तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स को आपको समझ होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। दोज ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप बट डिफरेंट ओरिएंटेशंस। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी सेम हो, जैसे इस 2p की, 2py, 2pz तीनों की एनर्जी सेम है, बट दीज आर डिफर इन orientation from each other because one is lie on x-axis, the other is y, and the third one is on z-axis. So they have different orientations. Energy में भी same है, shape तीनों के डंबल हैं। तो ये होते हैं degenerate atomic orbital। ये क्वांटम नंबर में मैं पढ़ा चुका हूं। If extra degenerate atomic orbitals are available and we have put more than one electron, तो then हमने क्या करना है, हमने ये नहीं करना कि हमने एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट स्पिन से रख देना है, नहीं। देखो इफ एक्स्ट्रा डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल आर अवेलेबल, जो यहां पे अवेलेबल हैं, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हैव टू फिल, और हमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने, जैसे यहां पे हम 2 करने हैं, देन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फिल्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स। तो हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट ऑर्बिटल में फिल करें विद सेम स्पिन, विद, अब देखो अब सेपरेट ऑर्बिटल में फिल किया तो स्पिन भी सेम आ गई। रैदर दे गेट पेयर्ड, बजाय कि हम इसको पेयर करते, बजाय कि हम ऐसे करते, ये नहीं करना। रैदर दे गेट पेयर्ड इन सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। इसको भी मैंने क्रॉस इसीलिए किया, तो इसीलिए हमें हुन्स रूल की जरूरत पड़ी, बिकॉज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, कि हमने अगर इस तरह की कंडीशन बन जाए तो क्या करना है। अब हमें पता चल गया क्या करना है। तो सर अगर नाइट्रोजन आ जाए, हाँ जी, अगर हम नाइट्रोजन को यहाँ पे चेंज करें नाइट्रोजन, तो फिर क्या होगा, यस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ले जाएंगे। सर ऑक्सीजन आ जाए तो क्या करेंगे, हाँ बच्चों अब अगर ऑक्सीजन आ जाए ना, तो वी डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्स्ट्रा डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल अब बचा ही नहीं, तो अब जो है एक ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना ही पड़ेगा। सो यहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं था, तो हमारी मजबूरी थी कि हमने इसको यहां पे फिल किया। सो दैट्स इट अबाउट होन्स रूल। आई रियली होप ये रूल आपको क्लियरली समझ आएगा। अच्छा ये तीनों रूल शॉर्ट में आते हैं। अब हमने ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं n+l रूल की बात करनी, और ये रूल अगर आपको आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगी। n+l रूल जो है, आप इन सारे रूल्स को इकट्ठा करो तो n+l रूल बनेगा, यानी सबशेल्स या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है। सो ये फिलिंग हमारी n+l रूल के मुताबिक होगी, जिनको जब फिल करेंगे तो उसमें हम ख्याल रखेंगे इस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी और हुन्स रूल का भी। तो आइए अब हम n+l रूल को सीख लेते हैं। जी अब लास्ट रूल है, और बच्चों ये मोस्ट इंटरेस्टिंग वन भी है। इसमें ना इसको याद रखने के लिए हम एक टर्म सीख लेते हैं, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस और एफडीपीएस। देखो 2 दफ़ा आपने बोलना है स्कूल, फिर आपने 2 दफ़ा बोलना है पब्लिक स्कूल, फिर आपने 2 दफ़ा बोलना है डीपीएस, और फिर आपने 2 दफ़ा बोलना है एफडीपीएस। फिर क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अभी इतना आप लिखा रहने दें, और यहां क्या लिखा है इसको भी मैं बाद में बताता हूं। यहां पे ना आपने सबसे पहले लिख लेना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यहां पे लिख लेना है l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और यहां पे n+l लिखना है, और यहां पे बताना है वो कौन सा सबशेल होगा जिसको हम फिल करने जा रहे हैं। ठीक है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, n+l दोनों का सम, और यहां पे फिर हम बताएंगे सबशेल कौन सा होगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। देखो अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो तो l की एक ही वैल्यू आती है 0। अब ये याद रखना है, अगर n की वैल्यू 1 हो l की एक ही वैल्यू आती है। अच्छा अगर n की वैल्यू 2 हो तो हमारे पास l की 2 वैल्यूज आती हैं, एक 0 होती है और एक 1 होती है। इसका मतलब 2 के लिए l की 2 वैल्यूज होंगी, तो मैंने 2 दफ़ा 2 लिखा है। एक दफ़ा 2n के लिए l की वैल्यू 0 होगी, एक दफ़ा 2n के लिए l की वैल्यू 1 होगी। अब जब ये 3 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की भी 3 वैल्यूज आएंगी, 0, 1
और 2, तो 3 दफ़ा मैं 3 लिखूंगा, यानी 3 को 3 दफ़ा लिख लें, 2 को 2 दफ़ा लिख लें और 1 को 1 ही दफ़ा लिख लें, और ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना इस तरह। अच्छा 4 को फिर कितनी दफ़ा लिखेंगे? यस सर 4 दफ़ा लिखेंगे, 1 2 दफ़ा 4 हो गया, तीसरी दफ़ा 4 और ये चौथी दफ़ा 4। तो यहाँ पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की 4 वैल्यूज होंगी, 0 1 2 3 4 के लिए। तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा, आप यहाँ तक इसको रख लो। अच्छा अब जब हमारे पास n1 है l0 है तो n प्लस, यस सर ये 1 होगा, इतनी तो मैथ मेरे ख्याल में आती होगी। हाँ आती है, बिल्कुल आती है। अच्छा एक और चीज़, अब l की वैल्यू 0 होना तो यहाँ s सब शेल होता है, ये भी आपको पता होगा, तो इसका मतलब s होगा। जहाँ 0 है उसके सामने s लिख लो, यहाँ 0 है इसके सामने s लिख लेते हैं, यहाँ 0 है तो इसके सामने भी हम s लिख लेते हैं। और जहाँ 1 होता है, l की वैल्यू 1 होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो वहाँ पे p हमारे पास सब शेल होता है, तो 1 के सामने आप सिंपली p लिख लो, इस 1 के सामने भी p लिख लो। और जहाँ हमारे पास 2 होता है वहाँ पे d सब शेल होता है, तो 2 के सामने d लिख लो, यहाँ भी 2 आ रहा है इसके सामने d लिख लो। और 3 के लिए f होता है तो 3 के सामने f लिख लो। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी से हमें चीज़ें समझ आ जाएं। तो लें जी, अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया सारे बॉक्सेस को, ताकि समझना हमारे लिए, अंडरस्टैंड करना आसान और सिंपल हो जाए। ठीक है, ये एस थोड़ा नीचे आ गया, चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं। 0 1 के लिए p, तो p भी थोड़ा सा नीचे चला गया, चलो इसको भी सेट कर लेते हैं। d अपनी सही जगह पे और f तो माशाल्लाह एक ही आया अपनी सही जगह पे। अच्छा अब जो मिटाने हैं, 0 के सामने s आएगा और 1 के सामने p है, चलो ये मैं दोबारा लिख ली। अब देखो एक और काम करो यहाँ पे, वो क्या कि आप ना n को देख के, ये जो n आ रहे हैं इनके देख के, इनको देख के सामने इनके साथ नंबर लगा दो। देखो ये 1 में है तो इसके साथ 1s आ जाएगा, ये 2, ये 2p, ये 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो 4 वालों के साथ 4 4 लगा देना है, यानी 4 चांद लगा दें। और 3 वालों के साथ 3 लगा दें। 3 वाले, हाँ 1 2 3, इनके सबके सामने 3 लगा दिए। और 1 वालों के साथ, 1 वाला 1 ही था, और 2 वालों के साथ 2, तो वो 2 लगा दिया। अब बाकी तो सम ही करना है, 2 को 0 में जमा करो तो हमारे पास 2 आता है, ऐड करो, ये 3 आएगा, ये फिर 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब रूल क्या कहता है, अब रूल पे आ जाते हैं। रूल ये कहता है कि आपने उस सब शेल को पहले फिल करना है जिसकी n प्लस l वैल्यू सबसे कम होगी। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू हमारे पास 1 ही है, तो इसका मतलब हम 1s को सबसे पहले फिल करेंगे। तो यहाँ जो आपने लिखा ना ये स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक, इसका मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर मैं दोबारा इस पे आता हूँ। इसको आप लिखोगे 1 2 3, सिर्फ s को नंबरिंग करनी है, 4 5 6 7 और ये 8s। इस तरह p को 2 से स्टार्ट होता है, p 3p 4p 5p 6p 7p। और जो हमारा d है वो 3 से स्टार्ट होता है, 3d 4d, अच्छा जी 5d 6d। अच्छा f सर 4 से स्टार्ट होता है, तो 4 से शुरू कर लेते हैं, ये 4f और ये 5f। तो ये तो बना दिया है मैंने ऑलरेडी, और आपको पता है ये जो सारा कुछ बना है ये इसी रूल को देख के बनाया गया। कैसे बनाते हैं अब हम देख ले। सबसे पहले कम वैल्यू हमारे पास n प्लस l जो है वो किसकी है, 1s की है। तो सबसे पहले हम किसको फिल करेंगे, यस 1s को। अब उसके बाद हमारे पास 2 वैल्यू किसकी है, 2s की, तो उसके बाद हम 2s को फिल कर लेंगे। ये मैं याद रखने का आसान ट्रिक बता दिया आपको, और वो तो वैसे n प्लस l रूल को, बाकी हम इसको स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस से याद रखेंगे। फिर हमारे पास 3 वैल्यू, अच्छा 3 वैल्यूज जो है ना हमारे पास 2 दफ़ा आ गई हैं, ये देखो। अब यहाँ पे हमारे पास एक, इनके अंदर एक लड़ाई है, झगड़ा है, तो क्या करें अब देखो हमारे पास 2 ऐसे सबशेल्स हैं, यानी 2p और 3s, जिनकी क्वांटम नंबर वैल्यू n प्लस l वैल्यू सेम आ गई हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो कि 2 हमारे पास सबशेल्स की n प्लस l वैल्यूज एक जैसी आ जाए, तो फिर हमने n को देखना होता है। n किसकी सबसे कम है, यस 2p की। तो पहले हम 2p को फिल करेंगे, यही वजह है हम यहाँ पे पहले 2p को फिल कर रहे हैं। अब देखो फिर उसके बाद 3s को फिल करेंगे, क्योंकि इसकी 3 वैल्यू थी लेकिन इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था, तो आगे फिर 3s हो गया, एंड सो ऑन, इसी तरह हमने चलते जाना है। अब रूल को जल्दी से देख लें,
सबशेल्स अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग n प्लस एल वैल्यूज, सबशेल्स को इंक्रीजिंग n प्लस एल वैल्यूज के मुताबिक अरेंज किया जाता है। इफ टू सबशेल्स हैव सेम n प्लस एल वैल्यूज, जैसे कि यहां पे हुआ, देन सबशेल विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ n, जिसकी छोटी वैल्यू n की होगी यानी 2p की, उसको पहले फिल कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट अबाउट योर टुडेज लेक्चर विच इज टोटली अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हमने एक भी एलिमेंट जो है, एक नहीं खैर 2-3 को तो हमने कॉन्फ़िगर किया, खैर ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमने जो है एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को इस लेक्चर में नहीं सीखा, सिर्फ उनको कॉन्फ़िगर करने के तरीके सीखें कि वो कौन से असूल हैं जिनको हम फुलफिल करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन दी सबशेल्स और ऑर्बिटल्स। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस लेक्चर कम्प्लीटली। अल्लाह हाफिज़।